बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, लाहौर एक मरतबा फिर सियासी एक्टिविटी, सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। पूरे मुल्क की नज़रें इस वक्त लाहौर पर हैं। अगरचे जलसा जुम्मे के रोज़ गुजरांवाला में होना है, लेकिन इससे पहले जो ऐलानात किए गए हैं उनके मुताबिक मरियम नवाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं, वो जाती उम्रा से एक जुलूस की सूरत में गुजरांवाला पहुँचेंगी। अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो जुलूस का रूट क्या होगा, GT रोड से जाएंगी या मोटरवे से जाएंगी या कौन सा रास्ता वो इख्तियार करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी एक्टिविटी और होने जा रही है वो ये है कि JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान, जो कि PDM के भी सदर सरबरा मुंतखब हो चुके हुए हैं, वो भी एक जुलूस की सूरत में लाहौर से गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर से दो बड़ी रैलियाँ गुजरांवाला जाएंगी, जहाँ पर जिन्ना स्टेडियम में ये जलसा होने वाला है। अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत ने जलसा होने देना है या नहीं होने देना, क्योंकि कोरोना अपनी जगह पर, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना का फैलाव हो सकता है। इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक कहा जा रहा है कि आप कोरोना की वजह से एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जो अब तक सूरत हाल जो इशारे मौसूल हैं वो ये हैं कि वो नहीं रोकना चाह रहे, कोरोना को बुनियाद बनाकर नहीं रोकना चाह रहे। लेकिन इसके साथ ही जैसा कि शेख रशीद अहमद साहब ने कहा था, दूसरी चीज़ जो है, लाहौर पुलिस की तरफ से मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर के नाम एक थ्रेट जो है वो लेटर जारी किया गया है कि आप को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। यानी कोरोना भी अपनी जगह पर थ्रेट के तौर पर है, दहशतगर्दी भी अपनी जगह पर थ्रेट के तौर पर है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्रैकडाउन का, उसकी भी इतलात मौसूल हो रही हैं लाहौर में। इस वक्त आरे बाज़ार पुलिस ने मलिक नवाज़ को, मुस्लिम लीग नून के जो हैं उनको गिरफ़्तार किया। वहाँ पर कारी साहब जो हैं, कोई सलीम अहमद साहब, कोई सिंधु साहब हैं, कोई अक़लियती रहनुमा है, उनके घरों पर छापे मारे गए। लोहारी में कामरान चौधरी काउंसलर की दुकान पर छापा मारा गया, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए। और सिर्फ कारकुनों की हद तक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है। मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। और लाहौर में मिर्ज़ा जावेद, जो कि जाती उम्रा से रुकन पंजाब असम्बली है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनके घर पर, उनके डेरे पर भी छापा मारा गया और वहाँ से चीज़ें पुलिस उठाकर ले गई। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर थी। लेकिन अभी मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियोस भी पहुंच चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पर, ये फुटेज आपको नज़र आ रही होगी जो वहाँ पर लोगों ने बनाई। अभी कुछ ही देर पहले मुकामी पुलिस ने और AC मॉडल टाउन ने वहाँ पर पहुँचे हैं पुलिस की, और इसके साथ साथ इंतजामिया की गाड़ियाँ थी उनके पास, और मॉडल टाउन के मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट का मुहासरा किया गया। वहाँ पर लगे हुए तमाम फ्लैक्सिस, बैनर्स को उतार दिया गया और दावा ये किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों ने फ़ोन कॉल्स करके जो बताया है उसके मुताबिक ये कहा गया कि यहाँ पर किसी किस्म की 3 रोज़ के लिए कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हुई तो इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून का 180H मॉडल टाउन जो कि मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको सील कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको भी वार्न किया गया। कहा जा रहा है कि AC मॉडल टाउन वहाँ पर थे। ये फुटेज आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो बैनर्स लगे हुए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, जो फ्लैक्सिस लगी हुई थी, वो तमाम उतार कर फेंक दी गई और वार्निंग दी गई, और वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की गई। इस वक्त तक की इतलात ये हैं। एक तरफ साबिक जब दौर में, जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, ख़ुद अपोजिशन ने एहतजाज किया था, ठीक ठाक किस्म का एहतजाज किया था, और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी थोड़े दिन पहले, एक बरस पहले कहा था कि अपोजिशन अगर एहतजाज करना चाहती है तो ज़रूर करे, कंटेनर हम देंगे। और इस वक्त इतलात ये हैं कि कंटेनर पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं इल्म कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, ये सिर्फ रोकना चाह रही है, डराना चाह रही है। लेकिन आप फुटेज देख रहे हैं जो हमारे पास मौसूल हुई है जाती उम्रा से और मुख्तलिफ मकामात से, कंटेनर पहुंच चुके हुए हैं। कंटेनर इस वक्त जो सड़क
आपका रायविंड रोड से जाती उम्रा और सुंदर की तरफ जाती है, वहाँ पर भी कंटेनर देखे गए हैं। मुल्क भर से सहाफ़ी इसकी वीडियोज़ और इसकी फुटेज और इसको ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इतलात ये भी हैं कि GT रोड पर भी मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। क्या एक्टिविटी होगी, जलसा होगा, नहीं होगा, मरियम नवाज और फजल रहमान रैलियां निकाल सकेंगे, नहीं निकाल सकेंगे, आगे होगा क्या? और आज जो मुलाकात हुई है इंतजामिया के साथ, उसका नतीजा क्या निकलेगा? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर जमात इस्लामी इसको किस तरह देख रही है, जिसने लाहौर में आज एक अच्छी एक्टिविटी की कराची से इज़हार यकजहती के लिए, कराची के हकूक़ के लिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर हमारे साथ जो कायदीन मौजूद हैं उनका। जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है और तहरीक इंसाफ का जो फलाही विंग है उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद साहब, मिर्ज़ा जावेद जो कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, कमिटेड वर्कर हैं, जानिसार हैं, साबिक वज़ीर आज़म के, और सबसे बढ़कर जाती उम्रा में जहाँ पर मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है वहीं पर इनकी रिहाइशगाह, और वहीं से आप रुकन पंजाब असम्बली भी हैं। और रात इनके डेरे पर जो छापा मारा गया वो भी उसकी जो खबरें थी वो भी आपने आज देखा होगा, काफ़ी हाईलाइट हुई। मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं ज़करुल्लाह मुजाहिद साहब का जो कि जमात इस्लामी लाहौर के अमीर हैं, सीनियर सियासी कारकुन भी हैं, सियासी तजिए के तौर पर भी इस वक्त सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़करुल्लाह मुजाहिद साहब यहाँ पर आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा चूँकि इमरान खान साहब से बात शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था हमने कंटेनर देने हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो जाती उम्रा में और मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर पहुँच रहे हैं, ये खान साहब वादा पूरा कर रहे हैं अपने, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है जो हमने वादा किया था उसको, 2 साल पुराना वादा नहीं है, ये पिछले हफ्ते भी बात हुई है कि अच्छा। तकरीर की, एहतजाज की, रैली की इजाज़त है, इजाज़त है, सो रोका नहीं जाएगा। ये बड़ी छापे छुपे तो अभी जरा लहू गर्म रखने का है ये बहाना। सिंपल बात कर रहा हूँ कि आपने 4 लोगों का नाम लिया पूरे लाहौर में, कोई एक भी बंदा नुमाया नहीं है। जो एक बंदा नुमाया मेरे साथ बैठे हैं जो MP हैं, ये इन पे मेरा कोई इल्ज़ाम था, ये जो भी रिसेंटली वाक़या हुआ है पंजाब असम्बली में अब 2 MP पे अटैक का, उसमें रऊफ़ साहब और इनका नाम मुझे जितना याद है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये बड़े कल्प्रिट हैं, बहुत बड़े। ये ठोकर न्याज़बे वाले वाक़े में भी इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात हैं। मैं जो बेसिक बात है मेरा ख्याल शायद उसमें को हो तो, अदरवाइज़ देखिए लाहौर में 14 MNA हैं, MP के कैंडिडेट, MNA के कैंडिडेट थे या MP थे, MNA थे हैं, 30 MP के कैंडिडेट या MP मुस्लिम लीग नून के हैं। किसी और के घर नहीं छापा वजह लगा और इनको लगाया, तो उसकी बुनियादी वजह या तो ये बात गलत हो सकती है, या फिर ये कि जो पंजाब असम्बली में वाक़या उसमें इनका नाम आ रहा था। सो वो अगर अटैक करेंगे किसी पे तो वो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये कोई इसको रिलेट ना करें आप इससे जलसे के साथ, जलसे से रिलेट आपकी बात से ये नतीजा निकालो। काउंसलर की बात सुन लेना, जो काउंसलर की आपने बात की, फिर कामरान चौधरी की बात की, ये सारे गैर नुमाया लोग हैं। मुझे नहीं पता किसी का किसी और चीज़ खुद जारी कर रहे हैं नून लीग वाले सारा, और अभी उन्होंने फुटेज। मैं कह रहा हूँ कि अगर ख्वाजा इमरान नज़ीर को नहीं पूछा, मलिक परवेज़ को नहीं पूछा, मलिक परवेज़ के बेटे को नहीं पूछा, किसी खातून को नहीं पूछा, ख्वाजा साद रफ़ी को नहीं पूछा, किसी और को नहीं, तो फिर मतलब आप कह लें कि गैर नुमाया लोगों को क्यों पकड़ेंगे? वजह नहीं है। कुछ चेयरमैन के कैंडिडेट, MP के कैंडिडेट, MNA, MPA, साबिक MPA, साबिक MNA, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये जो है ये बात यकीनन ऐसे गलत हो सकती है ना। तो देखें जो एक्टिव लोग हैं, जो बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, खोखर बरादरान हैं, उनके यहाँ कुछ छापा नहीं लगा, किसी और पे नहीं लगा। फिर इस इलाके में अगर देखेंगे तो आप कह लें जो दूसरे MPs हैं, मैं आपकी बात को फॉलो कर गया, कर्नल राणा फॉलो कर गया, उनका नहीं है, इधर नहीं है। मिर्जा साहब ने ऐसी रात भी इतनी जज्बाती सी वीडियो अपनी जारी की, बिल्कुल हो सकता है, रंगबाजी करते हैं, बड़ी पुरानी करते हैं। देखें सच्ची बात है, पुराने रंगबाजी ये ना साहब से क्योंकि उन्होंने कंटेनर पर की थी, गलत कर रहे हैं और यार गलत शिगिर्द है, गलत तो करने देना मेरे साथ यार, बारी का वेट करें, बारी वाला कहा भी कोई नहीं। रंगबाजी का देखें, जब जाती उम्रा में जलसा हुआ था रायबंड में जी, उस वक्त मिर्जा साहब कई रोज 2-4 डंडे लेके आ जाते थे, रंगबाजी करते थे कि जो मीडिया को बुला लेते कि हम डंडे चलाएंगे, ये कहते हैं वो पत्थर जो गए थे ना ठोकर न्याज़बे, वो पत्थर, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, जब हमने जलसा किया था, अच्छा जब हमने रायबंड में जलसा किया था तो मिर्जा साहब रोज डंडे लेके आ जाते, 2-4 बंदे होते थे फूटे इनके पास, 2-4 बंदे लेके उनसे तस्वीरें बनवाते थे, मीडिया पे आती थी। ये पुराने रंगबाज हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी पत्थरों वाली बात कर लें, मैं समझता हूँ रंगबाज गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है।
बल्कि रंगबाजी करते हैं डेफिनेटली। और अभी रिसेंटली इनकी ड्यूटी भी लगी थी कि जब फेंटी लगाएंगे, मरियम साहब ने कहा कि फेंटी लगाएं, रऊफ साहब और ये 2 बंदे चले थे, तो वो उससे रिलेट कर लें आप इसको। अच्छा, जलसे से इसको रिलेट ना करें, जलसे में आजादी। रात आपकी मैंने वीडियो देखी, काफी जज्बाती थी, आपने कहा जी वो छापा पड़ा, फ्लैक्सी तो उठा लिया, सारा कुछ ले गया, वो कहते रंगबाजी सारी भाई ने जो क्या है ना, असल बात ये है कि जो इंसान का अंदर है ना, अच्छा वो आता है, वो नजर आता है, ये कुदरती बात है। क्योंकि तरीक़े इंसाफ ने हमेशा रंगबाजी की, अवाम के साथ रंगबाजी की, कंटेनर पर जितने दिन इन्होंने धरना दिया रंगबाजी की, क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब खुद रंगबाजी के पैदावार हैं। वो आज तक रंगबाजी से बात नहीं आए, नहीं रंगबाजी से बात नहीं आए, नहीं वो बात करें, नहीं रंगबाजी की बात इन्होंने की है। बाकी मसला रह गया ये, चलो शोशा कर लें, शोशा कह लें, आज शोशा करते काम ही हमको नहीं करते। पीएचए के लोगों ने आज पीएचए के लोगों ने, आप रेमंड रोड पर चले गए, जितने लोग और जीटी रोड पर चले गए, जो लोग टैक्स भी देते थे उनके बोर्ड लगे होते हैं ना, वो सारे बोर्ड तोड़ दिए आज पीएचए ने। देखें ये तरीक़े इंसाफ हर किसी न किसी इदारे के पीछे छुपती है। आज इन्होंने पीएचए को इस्तेमाल किया है। अच्छा पहले रात वाला थोड़ा सा जिसको रंगबाजी कह रहे हैं, शोशा कह रहे हैं, रात को हुआ क्या था आपके डेरे पे? क्योंकि किसी देखिए अगर किसी और मेरी बात सुनो सर, 30 से 14 44 लोगों में से अगर सिर्फ मिर्जा साहब का, तो फिर बात गलत है। मेरी बात सुने, सीसीटीवी फुटेज निकाल लें। अच्छा, आपके पास मौजूद है? रात 12:30 बजे की, अगर 10 से 12 गाड़ियां पुलिस की नाल तकरीबन कोई इन्हां दे ट्रक वगैरह सन सामान लोड करने वाले, अगर ये क्योंकि मेरा गोल उसकी वजह पंजाब असेंबली है, उसकी वजह पंजाब असेंबली का, पंजाब असेंबली नहीं सर वही है। चलो आपको पता है आपने क्या हरकत की थी सर, आपको पता है ना वो क्या हरकत की थी आपने। ये जलसे से रिलेट ना करें, जलसे से क्यों ना करें, जलसे से रिलेट ना करें ना। आपको अकेले को पकड़ना, आप 30 मार हैं कि आपसे डरते हैं भाई। आपने जुर्म किया तो उसके लिए पीछे आए। हम जो ऐना दिखाते हैं 30 मार होता है, हम अल्लाह के हुक्म से नवाज शरीफ साहब के सबाई हैं और हम आपको ऐना दिखाते हैं। सबसे थोड़ी लीड से लाहौर में आप जीते सर, अल्लाह के फजल से मेरी 6,500 की लीड है, सबसे थोड़ी लीड नहीं है। फिर क्या वाकया है कि सिर्फ आपको पकड़ते हैं और किसी को नहीं पकड़ते? लीड है मेरी, आपने कह दिया किसी और को अगर नहीं पकड़ते, सिर्फ आपको पकड़ते क्यों? तरीके इंसाफ से बाकी 43 बंदों को क्यों नहीं? तीसरे नंबर पर है जो पीटीआई की, सर मैं वो बात कर, कहते मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूं। नहीं तो बाकी भी सिपाही हैं, सारे सिपाही हैं, बाकी कौन है? हवालदार बाकी कौन है? सारे सिपाही हैं। क्या मसला है? बाकी 43 को क्यों नहीं पकड़ा? इनको क्यों? भाई वो पंजाब असेंबली का वाकया था। अच्छा, पंजाब असेंबली का वाकया जदे उठाकर लेकर जाता है, पंजाब असेंबली का वाकया जो आपको पकड़ा जाना चाहिए। आपने मुजरिम किया, आपने 2 एमपीए पे अटैक किया, आपको पकड़ा जाना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए? चलो ठीक है, आप एफआईआर कराएं, जब होगी होनी चाहिए। आप पे क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई होनी चाहिए। तो अभी आपकी वो जुर्म ये था। इसका रैली से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ख्याल है सर, रैली से 12:30 बजे पुलिस का पंजाब असेंबली के वाकये पे जाना और कार्रवाई करना, उसका भी कोई बनता है। और अगर असेंबली का वाकया असेंबली में लोटे को लोटा कह दिया, मेरी बात सुने, इन्होंने असेंबली पर लानतें भेजी। आप इनकी बात करें, शेख रशीद ने असेंबली पर लानतें भेजी। शेख रशीद ने असेंबली को कहा आग लगा दूंगा, जला दूंगा। हमने तो कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोले। आप अपनी जरा तकरीरें निकालें, जब आप अपनी तकरीरें निकालते हैं तो मेरा हाल है शायद आपको शर्मिंदगी की फिक्रा। मैं कहता हूँ मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इन पे कोई ऐसा कोई आप कह रहे छापा पड़ा भी है कि नहीं। पहली बात दूसरी अगर है या मैं इस्तीफा दूंगा या आपके पास तो कोई होता नहीं है आपका चीज ठीक है देगा। अगर ना पड़ा होगा तो मैं असेंबली। दूसरी बात अगर कोई है आपके पास कौन सा होता है जो आप सुन लेना सर, मैं तो किसी बात को ऐसे नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात मेरी बात सुने, आपने मेरे घर में डाका डलवाया है, आपने मेरे घर में डाका डलवाया और आपने पुलिस भिजवाई है मेरे घर, ठीक है, साहब वालों ने भिजवाई है, इमरान खान पुलिस जाके मारती है, न्याजी ने भिजवाई है, पुलिस जाके मारती है। मेरा बड़े गंदे बंदे भर्ती कीते थे, बड़े गंदे बंदे भर्ती कीते हैं पंजाब पुलिस ने भर्ती आपने सारे भर्ती आपने की है, बड़े मुजरिम भर्ती किए हैं। बड़ी अजीब बात है, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने पंजाब आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए, अपनी मुजरिम भर्ती किए हुए। क्या बात कर रहे हैं आपने? जो पंजाब पुलिस से आप जो काम ले रहे हैं ना, आप जो पंजाब पुलिस से काम ले रहे हैं ना सर, आप पंजाब पुलिस को मैं कहना चाह रहा हूं कि पहली बात यह है कि ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा आपने कर दिया। दूसरी बात है, पॉइंट आप कह रहे हैं बाकी अगर है तो वो बाकी लोग ये कंटेनर जो आ गए, ये कंटेनर जो आ गए, ये क्या ये जो इमरान खान ने कोई रास्ता बंद नहीं है, अगर हुआ तो बताना।
इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं कंटेनर मिर्जा साहब, दूंगा, अगर खाना रास्ता दूंगा। बंद हुआ ये तो कह रहे हैं वादा हम पूरा कोई कर रहे हैं। कह रहे हैं जलसे नहीं, जुलूस ये की वादा पूरा इजाजत कर रहे है। हैं। इजाजत है, करें आप करें सर, इजाजत है सर वो कह रहे हैं वादा पूरा इजाजत है। करेंगे। कंटेनर क्यों है? कंटेनर आपके कैमरे सर क्यों हैं? आपको हिफाजत के लिए भी होते हैं, कंटेनर रास्ते में के लिए हिफाजत होते क्या हैं। है? सर, सर, एहतियातन कंटेनर खड़े में कर दिए हिफाजत होंगे। क्या है? होते हैं सर, होते हैं, क्यों नहीं? भाईजान, इन्होंने हर बात पे यू टर्न लेना होता है। अच्छा, हर बात पे कोई U-turn पता नहीं। लेना होता है। सही है, कोई जी, पता नहीं इनका कि ये- पता नहीं आज रात को ये यू मेरे टर्न साहब ले जाएंगे। पहली कौन सी रैली में आपको रोका गया ये बता दें। हमने आइंदा तो भी अभी रोका रैली जाएगा। निकाली नहीं। भाई, आइंदा भी- आपने तो कौम की सर, बच्चियां मरियम साहब नचाई थी ना। मरियम- हम इंशाल्लाह इमरान खान न्याजी को नचाएंगे। चले गए हो। हम इमरान खान न्याजी को नचाएंगे अल्लाह के थोड़ा सा फजल बंदा है, से। ठीक ये है। धरने से इमरान खान न्याजी नहीं है, नचाएगा। मैं चाहती हूँ आपके लाहौर से नहीं, मैं फिर किसकी बेटियों की बात करूं? किसकी बेटी? किसकी नहीं, बात बात करें? करें, बेटियों की बात आपने इस्लामाबाद में ऐसे नहीं हुआ था। बेटियों की बात नहीं, पॉलिटिकल वर्कर्स ख्वातीन यार, इन्होंने नहीं हमारे लिए किया था। काबिले एहतराम है। इस्लामाबाद में क्या आपकी हुआ पार्टी था? भी यार आप भी काबिले बेटी नहीं एहतराम चाह रहे हैं और क्या करें? आप भी बेटी नहीं चाह रहे हैं और क्या करें? आप बेटी नहीं चाह रहे हैं और क्या अल्लाह के करें? फजल से क्या करें? इस तरह बात ना करें, फिर आप इस तरह बात ना ऐसे करें, इस तरह ना बात आपने करें। रंगबाज ये वो आप भाई फिर आप भी बेटी नहीं चाह रहे हैं और क्या करें? और क्या करें? आपने नहीं आपका किया था। आपका आपने आपने नहीं क्यों किया नहीं था। किया? ये क्या मतलब है? इंशाल्लाह गलत है, हम तो भी कह रहे हैं जाएंगे। गलत की उन्होंने हमारे लिए रोके तमाम ना सियासी रोके, नहीं, नहीं, पूरी काबिले बात। एहतराम है, तमाम सियासी ख्वातीन काबिले एहतराम है। उससे भाईजान, कोई नहीं, हमें अच्छा, चलो, एहतराम छोटी सी करते हैं, बात लेकिन कोई और आपकी इस्लामाबाद निकले तो में आपकी हज पे जाती है, हमारी जान तो नाचती है, आपकी भी नाचती है, या हमारी अल्लाह हज पे के जाती है, फजल से आपकी नाचती है। हमारी ऐसे नहीं होते। बेटियों की इस तरह नहीं करते। 133 अगर आपने अकल है, अगर आप में अकल है, आप- कोई किरदार है, तो बेटियों की बात इस तरह ना किया करें। हम छोड़ नहीं दें। करते। आपकी आपको लीडर रंगबाजी आती लीडर है, बेटी आप है, रंगबाजी आपकी करते हैं। लीडर बेटी है, इस तरह ना किया करें। आप रंगबाजी आप की समझ बात ना करें। जो कुछ आप रंगबाजी हरकतें की करनी बात बेनजीर के ना साथ ज़िक्र सर नहीं, जो हरकतें बेनजीर के साथ करनी थी कर रंगबाजी की बात लें, ना जो करें। हरकतें बेनजीर के साथ करनी थी कर लें। अब आपकी कमजोरी है ये, इसे ना किया करें। अब आपकी कमजोरी है, आपकी अच्छा, ताकत चले, नहीं, ठीक। ताकत आपको उसमें अब बेटियों का जिक्र ना किया करें, इतराम से किया करें। आपने एक फिक्रा कहा, उन्होंने दूसरा कहा, इससे एक नहीं से नहीं, बुरी बात है यार। क्या ये क्या क्या सीखा है? क्या सीखा है इन्होंने? सिर्फ क्या सीखा गया इनके पास इन्होंने? ज़बान है, इनके पास ज़बान है। इनके एक वजीर आ जाता है तो 4 खुद ही बजे जाइए ना, आपके पास वो भी नहीं वजीर है। आता है गूंगे आप, 2 बजे पढ़ के शेख चेक रशीद से साहब चेक से आ पढ़ते हैं, जाते गूंगे आप, शेख आता कुछ नहीं है, रशीद- पढ़ हैं। शेख रशीद को 7 बजे इनके सिर्फ वजीरों को ये आता है। ओके, आता तो है ना, आपको आता ही नहीं है। स्टेट पढ़ने नहीं आती आपको। आपने स्टेट पे क्या लिखा पढ़ दें? आप कोई 2 साल की अपनी कारकर्दगी तो नहीं, दिखा स्टेट पे दें। पढ़ दें, क्या हाँ, लिखा है? इन्होंने एक काम बहुत पढ़ना बड़ा भी नहीं आता किया। आपको। आज इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। आज इन्होंने जो अंडे की कीमत है ना, डॉलर से ज्यादा हो गई है। ये इन्होंने काम कर फी दर्जन जो बहुत है। बड़ा अच्छा। कि डॉलर की सही कीमत है। कम हो गई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक सबसे डॉलर में- ज्यादा डॉलर की एक- कीमत एक आज डॉलर कम हो में गई है। एक- क्योंकि इन्होंने अंडे मुर्गी का हाँ जी, अंडे हाँ। मुर्गी का इन्होंने कहा था। हाँ जी, कि अंडे नहीं, मुर्गी लेकिन का आज रिजल्ट खान आ साहब गया। विजनरी लीडर हैं। उन्होंने 1 साल पहले कह दिया था कि मुर्गियां पाल लें, मुर्गियां पाल ले तो आज और अंडे की मैंने कीमत देखो, कीमत देखो, सही है। मान ले, ये आज अच्छा देखिए, खासा आज- माहौल, सियासी माहौल गर्म हुआ आज है। देख रहे हैं, जमात आज देख रहे हैं। ना हियों में है ना शियों में है, कहाँ पे है, कोई पता नहीं चल रहा किधर है। अच्छा, जमात इस्लामी इन हियोशियों में हो जो आप देख रहे हैं, यानी जो कौम की हालत हो गई है, जी। पेट्रोल की, बिजली की, गैस की, आटे की, चीनी की, और ये जितनी तीनों पार्टियां हैं, आप जरा इनका स्टाइल देख तीनों लें। कौन कौन सी है? मतलब पाकिस्तान तहरीक PTI, इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहरीक नून। इंसाफ तो इक़्तिदार में है ना, हाँ। और बाकी ये 2 हैं। हाँ जी, जहां तक तीसरी जलसे- भी है, तीसरी का नाम भी ले लें, आपके मैं दोस्त कह रहा हैं। हूं पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और तहरीक इंसाफ नहीं, है। ऑपोजिशन की भी 3 है। मैं कहता हूं चलें, जो प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं ले रहे आप, पता नहीं क्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें नजम भाई, ये एक तमाशा है कि जिसमें कौम को उलझाया हुआ है, और जो हकीकी मसाइल हैं कौम के, उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। ये जो अच्छा। जलसे जुलूस हो रहे हैं, वैसे तो जलसा जुलूस हर एक का हक है, जमहूरी हक है, उसको मौका मिलना चाहिए, सही। और रुकावट इसमें जो भी डालता है वो गलत करता है। अगर ये नहीं डाल रहे पीटीआई वाले तो अच्छी बात है, अगर डालेंगे तो वो भी सामने आ जाएगा। कौन सा ये अब एक दिन अगले में चंद घंटों की बात है, पहले से बाहर आ हाँ, जाएगी ना, नहीं डालेंगे। ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सच्ची बात ये है कि जो जब इक़्तिदार में होता है उसकी बातें और होती हैं, जब वो अपोजिशन में होता है तो उसकी बातें और होती हैं। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत पे यकीन रखने वाली है, बातें करते हैं, वो कहते हैं जमहूरियत के शहीद हैं हमारे अंदर, उनकी अपनी हालत ये है कि उनके खिलाफ जब काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हमने एक वो धरना दिया तो गोलियां भी चलाई गई और लोगों को जख्मी भी किया गया, किसी का हाथ बेचारे का ज़ाया होगा, किसी की टांगे, हम खुद गोलियों के सामने खड़े रहे अमरीड चौक में। ये पीपल्स पार्टी का हाल है। अब आ गए मियाँ साहब, यानी पिछले दिनों जब ये नैब के दफ्तर के बाहर जो खटपट हुई तो उस पर मरियम बहन ने बड़ा सख्त बयान दिया, तो मैं सोच रहा था कि मैं कोई इनको पैगाम भेजूं अगर मेरा राब्ता हो कि भी ये थोड़ी बहुत जो पुलिस ने आपके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंकी है, बिलाशुबा हम उसको कंडेम करते हैं। ये ठीक नहीं है किसी भी सियासी वर्कर के ऊपर जुल्म करना, तशद्दुद करना। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता था कि मरियम साहबा जब वाजपेयी के खिलाफ काजी हुसैन अहमद ने यहाँ पे एक जलसा किया, लिटन रोड पे हमारे बुजुर्ग भी जमा थे,
तो इन्हीं की पॉलिसी थी। बड़ी ज्यादती हुई थी उस मौके यानी में, बड़ी इस हद ज्यादती तक हुई थी। इन्होंने सही। कि जो 70-80 साल के बुजुर्ग थे दाढ़ी वाले, उनको भी 10-10 फुट लंबी डांगों से मार मार के उनका हशर किया। जी हाँ, अच्छा, जब आप उनको खुद मुंतकिल इक़्तिदार किया में गया थे, था, पुलिस का जबर और आपने खुद करवाया, आपके सही। चचा ने करवाया, तो वो ठीक था। और अब अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कुछ चंद डंडे चलवा दिए हैं तो वो हो गए, मतून हो गए। तो मसला अच्छा, ये अगर है हैं किसके साथ, किसके हैं, खिलाफ किसके नहीं, हैं? हम तो अभी हम तो ये आप समझते इनके हैं, खिलाफ हैं, हम ये समझते अभी तक तो आप मैं इनके सर, खिलाफ मैं कहता हूं ना, हाँ। ये 72 साल में जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, तो इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, सही। इसमें नून लीग भी शामिल है, और जो मुल्क के ये मौजूदा हालात हैं, इसमें पीटीआई का हिस्सा भी काफी सारा है, सही। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा तो भाई इन्हीं दो पार्टियों का ना, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का। सही। मुल्क के इदारों का बेड़ा गर्क करने के बाद अब इन्होंने अब आ गई है गवर्नमेंट पीटीआई की। सही। ये कौम को उम्मीद थी कि पीटीआई वाले आगे कुछ करेंगे, इसलिए कि ये इनको बुरा भला कहते थे। ठीक। वो कहते थे हम सादगी का कल्चर अपनाएंगे, हम जो ना जी वो वर्ल्ड बैंक IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी की सारी चीजें की। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई ने भी वही किया कि जो ये पार्टियां करती रही हैं। इन्हीं के जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म के लीडर थे, जिनको खान साहब कहते थे मैं चपरासी भी नहीं रखूंगा, बाद में उन्होंने वजीर आजम का कैंडिडेट भी उनको नामजद कर दिया। तो दरअसल खान साहब ने भी वही जो मुरव्वजा सियासत है उसको इख्तियार किया। अच्छा, नहीं, मेरा और उसका सवाल नतीजा- माजरत नहीं, के मैं साथ आप- मेरा मैं जो उसका- शुरू था, मैंने उसका कहा नतीजा मंजर ये से है, गायब हम ये नहीं, कहते हैं, जमात जमात इस्लामी ये कहती है कि भी अगर पिछली दो पार्टियों ने जो किया है, ठीक। खान साहब भी वही कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों इन लोगों के साथ खड़े हों? यानी अगर ये पीपल्स पार्टी बुरी है, मुल्क को तबाह करने वाली है, मुस्लिम लीग नून ने भी ये काम किया, सही। और अब इन्हीं दोनों के लोटे जो है वो मुस्लिम लीग पीटीआई में जमा हो गए, ठीक। तो भाई फिर हम इन तीनों अच्छा, के मैं साथ यहीं ही से खड़े हैं। यहीं से बात दोबारा शुरू करूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर किस सपोर्ट किसकी करते हैं, किसकी नहीं करते, कुछ समझ नहीं आई मुझे मजीद इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस जलसे के हवाले से जो कि गुजरांवाला में होना, और गुजरांवाला की एक्टिविटी लाहौर से रूट होगी। मरियम नवाज लाहौर से रवाना होंगी, मौलाना फजल रहमान लाहौर से रवाना होंगे, बड़ी रैलियां होंगी जुम्मे के रोज़। और अभी तक हुकूमत की तरफ से वाज़ेह नहीं, अगरचे यहाँ पर बहुत मशहूर हूँ, जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद साहब और ज़करुल्लाह मुजाहिद जो कि जमात इस्लामी लाहौर के अमीर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़करुल्लाह मुजाहिद साहब, मुझे जब हम पीछे सारी बहस कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, अभी तक समझ नहीं पाया कि आप अपोजिशन के साथ हैं, मुखालिफ हैं, हुकूमत के साथ हैं, मुखालिफ हैं, किस जगह आप इस मौजूदा सूरत हाल में आप इनके साथ हैं, इनके साथ हैं? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि इस मुल्क को बदतरीन हालात में पहुंचाने वाली दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग पीपल्स में। पार्टी और एक मुस्लिम चलो, लीग है, इनका जो- पता तो कट गया। जो पिछले 45-50 साल से मुल्क के इक्तदार में है, 4-4 दफा 3-3 दफा इक्तदार में रहे हैं, ठीक है ना। अब मसला ये है कि उनके साथ तो हम किसी तौर पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, सही, इसलिए कि हम उन्हें इस कौम को, इस मुल्क का मुजरम समझते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो नई गवर्नमेंट आई और लोगों ने उनको मौका दिया और उनका जो बयानिया था उसको लोगों ने कबूलियत बख्शी, तो ख्याल ये था कि यार ये कुछ गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। हम भी शुरू में उम्मीद में रहे। आप देखें कि पीटीआई के खिलाफ ये दोनों पार्टियां तो पहले दिन से मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके तो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन सिराजुल हक ने कहा कि नहीं, हम इस गवर्नमेंट को मौका देना चाहते हैं, इसलिए कि हम इन पिछली दो पार्टियों को आप तो अब भी देना चाहते हैं, चाहते हैं मैं कि सुन लेना बात पूरा सुन ले। हो। तो हमने तो शुरू में मौका दिया इसको पीटीआई की गवर्नमेंट को, लेकिन जाहिर है जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी कोई गवर्नेंस नहीं दिखाई, कोई हालात को बेहतर नहीं किया, बल्कि जो पहले बदतर हालात है उसके अंदर भी कई गुना इजाफा कर दिया लोगों की मुश्किलात में। खाने पीने की चीज़ों जान के लाले पड़े हुए हैं लोगों के ना, बाकी तो छोड़ दें, नौकरियों की बात आप छोड़ दें, उन्होंने कितनी देनी कितनी दी हैं, बल्कि कितने बेरोजगार हैं ये एक अलग इशू है, घर बनाने तो वो अलग इशू है, अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है, जो कीमतें हैं वो आपके सामने है। डॉलर आप देखें कि 90 रुपए से तो 163-64 पे पहुंच गया हुआ है। बात करने का मकसद ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी कुछ नहीं किया, और जो अगर 2 साल 2.25 साल हो गए कुछ किया है तो इन्हीं को लाने बरामद कर रहे हैं। खान साहब और पीटीआई बजाय इसके कहें कि देखें जी हमने कौम की इस तकलीफ को कम किया है, तो ये तो लेकिन अभी आप तहरीक चलाने के मूड में नहीं हम तो तहरीक नहीं हम चलाएंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट की कारकर्दगी को भी समझते हैं कि इन्होंने लोगों के दुखों में इजाफा किया है, और पिछले जो है उनको तो हम डायरेक्ट जिम्मेदार समझते हैं। तो आप हमें कहें जी कि हम इनके साथ हैं, इनके साथ हैं, तो क्यों हम इनके साथ जाएं? फिर हम खुद आएंगे और कौम को कहेंगे कि आप जमात इस्लामी को मौका दें। हम इस काबिल हैं कि इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात को ठीक कर सकते हैं, तो हम इस एजेंडे के साथ, इस बयानी के साथ बाहर हैं, इनके साथ नहीं है।
आपकी हुकूमत ने भी कहते हैं कोई काम नहीं किया, लोगों को खराबी किया। देखें मायूस है कौम आपसे भी। देखें जी, अगर कौम मियां नवाज शरीफ साहब से, आपने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को अंधेरों से निकाला है। बिजली की 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी और 2 साल में उसे कंट्रोल किया है। मोटरवे के जाल बिछा दिए। आज आप सियालकोट जाएं तो तकरीबन 45 मिनट में आप सियालकोट पहुंच सकते हैं। सही। मुल्तान वाली मोटरवे बड़ी अच्छी है। हाँ जी, आप मुल्तान वाली मोटरवे की बात कर लें, आप पाकिस्तान के किसी कोने की मोटरवे की बात कर लें, मियां नवाज शरीफ साहब ने इस कौम को बहुत बड़े ये तोहफे दिए हैं। आज अगर आपने देखा है कि हमें मोटरवे पे जमात इस्लामी नहीं मानती ना आपकी बात, वो कहते हैं नहीं किया आपने, कुछ तबाह किया आप लोगों ने, खराब किया लोगों को, नहीं मानते, साथ बैठे हुए आपके। चलो खैर दिखाए नजर आओ। खैर उन्हें हम तो मियां साहब के दौर में 80 अरब डॉलर का पाकिस्तान मकरूज था। जब मियां साहब गए 80 अरब डॉलर का पाकिस्तान मकरूज था। देखें, एक है 2-4 बड़े प्रोजेक्ट बना के फिर उनको सेल करना। एक ये है कि पाकिस्तान के इदारों में आप देख लें, आप वापडा को देख लें, आप PIA को देख लें, स्टील मिल को देख लें, वो सारे इनके दौर में तबाह हुए कि नहीं हुए? बताएं, अगर नहीं हुए तो। बाकी अगर आपने एक मेट्रो बस बनाई है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपने मोटरवे बनाई है उसको अप्रिशिएट करते हैं। भाई आपने मुल्क का जो नज़्म व नस्क है, लोड शेडिंग का खात्मा जो था, मैं कहता हूँ ना, लोड शेडिंग का खात्मा भी आप देख लें कि बिजली जो है वो 20 रुपए यूनिट है। नहीं, बिजली अब 20 रुपए। जब बिजली के बिल फाड़े गए थे, जलाए गए थे, उस वक्त क्या रेट था? भाई वो सारे आप ही के दौर में बनी हुई चीजें हैं ना। नहीं, उस वक्त बिजली का रेट, इसी को ले आते आगे इदारों को तबाह करके 2-4 प्रोजेक्ट बना के आपके हमने बिजली का रेट उस वक्त 8 रुपए यूनिट था। ये तो कोई बिजली का रेट उस वक्त 8 रुपए यूनिट था। चीनी उस वक्त 4550 रुपए किलो थी। 45 रुपए नहीं, 45 रुपए कह लो, 45 रुपए कह लो ना, 50 रुपए 100 किलो की बोरी की बात कर रहे होंगे आप, 4550 की। जी। तो आज अगर आप चीनी की कीमत देख लें, आज आप आटे की कीमत देख लें, आप डॉलर की इनको बताएं ना, इनसे पूछें ना, साथ बैठे में आपसे, डॉलर की आप कीमत आज देख लें। लेकिन ये बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को उन्होंने कुछ नहीं किया, तरक्की दी है महंगाई की वजह से। सिर्फ महंगाई का भाईजान ये बता दें, महंगाई की वजह से कंट्रोल क्यों नहीं हुई? जमशेद इकबाल चीमा साहब, वैसे मैं बात सिर्फ हमने ये सवाल किया है। हाँ, और आपका सवाल आगे मैं बता दूं जरा, एक मिनट सर, गुजारिश है इसमें 2 बातें मैं करूँगा जी। एक, महंगाई का सवाल किया जी, ठीक है। दूसरी बात मैं हो रही थी कि इसमें जलसे के हवाले से जो छोटी मोटी कोई कार्रवाई डाले पुलिस या आगे पीछे, वो अलग बात है। अदरवाइज बेयर मिनिमम लेवल पे हमने कोई इंटरफेयर करने की तैयारियों में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब मैं जस्ट मैं सर सिंपल सी एक बात करता हूँ, सिंपल सी, कि जिस दिन हम यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद निकले थे तो हम पे आप कह लें अनारकली के पास हमला हुआ। मेरी गाड़ी गुजरांवाला में टूटी, मेरी गाड़ी सुबह 6 बजे टूटी वहाँ पे क्या नाम है गुजरांवाला में। अच्छा, कौमी बट वगैरह का जो था सारा वहाँ नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। ये रात से शुरू थे, ये इनका ख्याल था कि हम जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। रात को तकरीबन 400-450 लोग वहाँ पे मूव कर रहे थे, ठीक है। जब मैं मेरे साथ मेरी 2 बेटियाँ थी, मेरी वाइफ थी, तो हम जब यहाँ से फारग हुए हैं तो मेरा ख्याल था गुजरांवाला कैंट जाके सो जाऊँ मैं भाई के पास, तो वहाँ सुबह निकलूँगा लॉन्ग मार्च के साथ। तो मैं जब पहुँचा हूँ लारी अड्डे पे तो वहाँ मेरी गाड़ी तोड़ी गई, ठीक है। मुस्लिम लीग नून वालों, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। 400 लोग थे वहाँ पे और उनका ख्याल था कि हमारा जुलूस जल्दी जाएगा, रात को वहाँ पहुँच जाएगा। वो पहुँचा सुबह इमरान खान का जलसा जो, मैं जो कि पहले पहुँचा, झंडे वगैरह लगे हुए थे उस पर, गाड़ी उन्होंने तोड़ी बच्चों समेत, ठीक है। सो हमने ये काम कभी नहीं किया। फिर यहाँ पे वहीद गोल ने खुद अटैक किया, यहाँ पे इमरान खान के घर के बाहर नहर के ऊपर खड़े होकर बट्टे मारे। ये काम हमने नहीं किया। और जब मैं बात कर रहा मिर्ज़ा साहब की, जब हमने वहाँ जलसा करना था तो मिर्ज़ा साहब रोज़ डंडे लेके आ जाते थे। फिर अभी रिसेंटली जिस दिन नैब पे आए हैं, नैब वाले दिन मिर्ज़ा साहब जिया बग्गा के पास जो फाटक है उससे, वहाँ से इन्होंने पत्थर कटे किए हैं, जिस तरह इन्होंने पैक किए हैं, जिस तरह छुपाए। मेरे साहब जामत है सर, सुन लेना, सर सुन लेना, जिया बग्गा के सर मेरी बात सुनिए सर, सीसीटीवी मैं जिया बग्गा की बात कर रहा हूं सर, मैं जिया बग्गा सर एक मिनट बात, अच्छा एक बात कर बात कर तो लेने देना, बात पूरी करने, क्योंकि बात ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है हम पर हमले करते रहे, हम हमले नहीं करते, वो ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखें लेवल क्या है। जिस दिन उन्होंने आप ही की तरफ आना है, आप नहीं इसका जवाब देना। आप मैं कह रहा हूं कि मिर्जा साहब पे इस बात का इल्जाम है कि जिया बग्गा के जो रेलवे फाटक है वहां से जो पत्थर इकट्ठे करके जो डालों में रखे गए, ये इकट्ठे करके लाए थे, इन पे पर्चा नहीं हुआ।
हम इस हद तक लिबरल हैं, इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी रह गई बात महंगाई की, महंगाई के हवाले से अच्छा, महंगाई की बात में अभी रहने दें, इसमें सर एक मिनट शहबाज शरीफ साहब आए थे, सर सुन लेना, शहबाज शरीफ साहब आए थे, महंगाई है 400 रुपया आटे का रेट था 2008 में, आज रिकॉर्ड निकलवा लें 400 रुपया 20 किलो का। शहबाज शरीफ साहब के दौर में पहली बार हुआ 5 साल आटे का रेट नहीं बढ़ा। सुन लेना नहीं बढ़ा, सर, सुन लेना, आप इसको- मैं 5 साल की बात ही नहीं कर रहा, मैं 2008 की बात कर रहा हूं। जब मियां साहब आए तो वहां रेट था 400 रुपया 20 किलो के थैले का रेट, आप रिकॉर्ड निकलवा लें आज। सर ठीक है, 400 रुपया रेट था, मियां साहब ने किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सर सुन लेना, कीमत सर बढ़ाई सुन थी। लेना, सर सुन लेना, 700 रुपया रेट किया, और फिर मियां साहब के अगले दौर में हुआ 805 रुपए रेट। ठीक है, 805 रुपए पे काफी साल रेट रहा है। ठीक है, मियां साहब को ये एजाज हासिल है कि आटे का रेट 400 से 805 रुपए हुआ। ये लोग कहते हैं महंगाई नहीं सर, 400 आटे तेल का रेट क्या था? पीपल्स तेल पार्टी का ने रेट दादी मियां की साहब के दौर बढ़ाई में, थी, तब बढ़ा था, के दौर में तब बढ़ा तेल था। का रेट अब वापस इसी टॉपिक पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, इसी बार 100 रुपए महंगाई से पे आ ऊपर जाएंगे। सर सारी महंगाई जो है ना, वो आम आदमी पैसे खर्च करता है, दुकानों पे जाता है, उसको सब पता लग जाता है कि कौन किस हुकूमत में कितने पैसे दे रहे हैं। सर जी, जब जेब से पैसे लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आटे के रेट को देख लेना कि 400 से 805 रुपए मियां शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। अगर ये ना हुआ तो मिर्जा साहब सर रहने दें, यहाँ बैठ के नहीं, इस्तीफा मेरे पास नहीं है, इस्तीफा मेरे पास नहीं है, हम यहाँ बैठ के माजर करेंगे आपसे। ठीक है, जिस लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे। अच्छा, वो हर दफा आपके प्रोग्राम में एक नई बात करेगा सामने आ जाती है। आपने नहीं बुलाया नहीं था आपने। एक बात बताएं, जब हम बात करते हैं, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, असल में पहला सवाल आपसे ही है। सवाल ये है कि क्या आप ये जी आप नहीं एक मिनट आप क्या इस चीज को तस्लीम नहीं करते कि मुख्तलिफ शहरों में फ्लैक्सीज और जो बैनर्स हैं, गुजरांवाला में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पे आपकी पार्टी और आप जो सरकारी इदारे हैं वो उतार नहीं रहे? देखें, मेरे पास सच्ची बात है, मुझे पता नहीं है। अगर उतार भी रहे हो तो मुझे हैरानगी नहीं होगी, अगर नहीं उतार, और ये हो सकता है ना उतारे, मुझे इतला नहीं सर जिया बग्गा तो लिहाजा मैं इल्जाम लगा रहा हूँ जी, मैं लगा रहा हूँ जिया बग्गा के स्टेशन से पत्थर इस बंदे ने इकट्ठे किए। और मेरी बात सुनिए, मैं सुनूंगा नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी मजे की बात होनी है। हम इस सवाल को भी दोहराएंगे, जवाब भी लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद पहुंचाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, और वो खुद रुकन पंजाब असम्बली जो कि रायविंड से जाती उमरा से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली, उनके घर पर भी छापा मारा गया। लेकिन जब यहाँ पर जमशेद इकबाल चीमा साहब ने उसको काउंटर किया, और ज़करुल्लाह मुजाहिद साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट था आपका कि सिर्फ एक एमपी के घर पे छापा क्यों, या एक दो कारकुनों के क्यों, बाकी तमाम एमपीज को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अगर ऐसा ही होता तो बाकायदा एक क्रैकडाउन होता, नजर आता। ये चंद लोगों के नाम आप ले रहे हैं जो हमारे पास भी आए यहाँ पर, और उससे आगे आपने कहा कि हम तो ये काम करते ही नहीं, काम तो ये करते हैं जिया बग्गा के रेलवे स्टेशन से। मिर्जा साहब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कैमरे में दिखाइएगा इनको, हंस रहे हैं, वहां से पत्थर उठाए रेलवे स्टेशन से और वहां डालों में रखे और फिर पहुंचाए वहां पे, और कह रहे हैं हमने तो ये मेहरबानी की कि आप पर पर्चा नहीं करवाया। पर्चा तो हुआ है दहशतगर्दी का, पहली दफा है कि दहशतगर्दी का पत्थरों पर भी पर्चा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, पत्थरों पर दहशतगर्दी पत्थर मान लीजिए। अच्छा मेरी बात सुने, हाँ जी, ये भाई फरमा रहे हैं कि जिया बगे से पत्थर लाए, वो मेन मुल्तान रोड है, अगर पत्थरों की जरूरत होती तो रात को तो वहां ट्रक उतरा देते पत्थर के। अच्छा, जिया बगा से पत्थर लाने की क्या जरूरत है? पत्थर सर रेलवे पड़े होते हैं, सर रेलवे पड़े होते हैं, खुद ही पड़े होते हैं। शॉपरों में पत्थर नहीं आते, शॉपरों में पत्थर नहीं आते। शॉपरों में वैसे सही है पत्थर, खासतौर पे जो रेलवे वाले पत्थरों तो भारे थे, नुकीले बड़े होते हैं, नुकरे वो शॉपरों में शॉपर तो फट जाएंगे। नंबर 2, वहां गेट बन रहा है, अच्छा, नैब ऑफिस के सामने बेशुमार पत्थर तो वहां ही पड़े हुए। अगर पत्थर हम लेकर आए तो वो पत्थर हम पर ही बरसने थे, वो पत्थर हम पर ही बरसने थे। हम तो भाई फूलों वाले हैं, हम तो फूल लेकर आए थे, पत्थर इन्होंने बना दिए हैं, तरीके इंसाफ ने पत्थर बना दिए। बाकी नैब का ऑफिस, अगर आप 3 दफा भी पत्थर वहां से फेंके ना, हाँ जी, 3 दफा भी, वो नहीं, नैब की 4 द्वारी तक नहीं पहुंच सकते, 4 द्वारी तक नहीं, सड़क पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो शीशे दिखाए हैं, अगर पत्थर बाहर से जाता तो शीशा बाहर की साइड से टूटना था, शीशा जो टूटे हैं इन्होंने जो दिखाया, जो FIR दी है, वो शीशे अंदर से इन्होंने पत्थर मारे हैं, जिसने भी मारे हैं, और शीशे बाहर की साइड पे टूटे हैं। वो फुटेज हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा उसमें। इन्होंने दहशतगर्दी का करवाया है। अगर हमें पत्थर जिया बगे से भाईजान लाने की ज़रूरत नहीं थी, जिया बगा तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है अड्डा प्लाट से भी, तो ये पत्थरों की जरूरत होती तो मैं रात जनाब उधर 2-4 ट्रक पत्थर ढेर ला देंगे, फिक्र न करो, ढेर ला देंगे, पत्थर बड़े, ऐसी कोई गल नहीं सी। लेकिन सानू पत्थर ढेर लाए हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लाए हैं उन्होंने। बाकी
भाई ये कह रहे हैं ना कि हम फ्लैक्सा नहीं उतरवा रहे हैं। हाँ जी, नहीं मुझे पता मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं मेरे इलम साथ नहीं, चलें, इलम मेरे नहीं, साथ मुझे नहीं, चलें। सर, अच्छा। मुझे नहीं पता। अगर ये जनाब दी इलम च नहीं तो मैं जनाब दी इलम च लाना चाहना, आप मेरे साथ चलें। एक नहीं, मैं आपको सर, हम 10 इसको appreciate नहीं बोर्ड- करते मेरी बात जी, सुनिए, हम इसको 10 appreciate नहीं बोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा या मेरे कैमरे में अभी आप देख लें। ये अभी भी मुस्लिम लीग सर, आप के कह रहे हैं, जो आप मरकजी कह रहे हैं कि सेक्रेटरीट मैं- के हैं, मेरी वो बात भी हुआ है, सुनिए, वो भी हुआ है। अच्छा, वो और फ्लैक्सा दूसरा तारीखी फ्लैक्सा अच्छा, अभी बेशुमार- एक ताज़ा तरीन अभी फ़ोन आया, मलिक वहीद साहब MP हैं। मलिक वहीद साहब कह रहे हैं कि मेरे घर पे भी और मेरे दफ्तर पर भी छापा मारा गया है, पुलिस आई है वहाँ पर भी जो है कि देखो, पुलिस आज रात से शुरू करेगी क्योंकि करेगी, पुलिस सही। का तरीकाकार ये होता है, भाई ठीक कह रहे हैं कि अभी उन्होंने इतना ज्यादा एक्शन नहीं लिया, उन्होंने ज्यादातर नहीं, वो कह रहे हैं उन आपको लोगों के इजाजत घर- होगी। नहीं, उन लोगों के घर गए हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। ठीक अच्छा। है, इसके बावजूद इन्होंने एक दिन पहले, ज़ाहिर है आपको भी पता है इन्होंने क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद करना है इन्होंने बहुत कुछ जफर करना मुजैब है। साहब क्या मशवरा बहुत कुछ है, देंगे लेकिन हुकूमत मेरी और बात सुने, अपोजिशन को क्या करना चाहिए मेरी बात इस सुन मौके ले, पे? अल्लाह के फजल से यहाँ से लाहौर से ये शुरू होगा, गुजरांवाला लाहौर एक हो जाएगा, दुनिया ही दुनिया नजर आएगी। क्योंकि आज दुनिया को नजर आ गया कि हम तो सुबह का इतने महंगे अंडे हो गए, निकलेंगे। सुबह को अंडे- नाश्ता भी नहीं कर सकते, सुबह को नाश्ता भी नहीं कर सकते। लोरियां अंडे गरीब की वजह से आदमी। निकलेंगे, हैं? बिल्कुल, अंडों की वजह से निकलेंगे, अंडों की आटे वजह से की वजह से निकलेंगे। निकलेंगे। 15 किलो का जो 20 किलो का थैला होता था, आज वो 15 खत्म हो किलो गया, में गायब हो गया हुआ है। गायब हो गया, और 15 किलो का आटे का 950 थैला दे रहा है उसी कीमत 20 किलो का में, थैला। उसी कीमत में दे रहा है। नहीं, आपने उससे ये- ज्यादा में सर ये 860 देखो का ना, 20 किलो का, मैंने तो हिफज हो गई कीमत सर, 860 का 20 किलो का, 950 रुपए का 15 किलो का। जफर मुझे सब क्या मशवरा देते हैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जो हक राय दही है, अपनी मर्जी है, अपना प्रोटेस्ट है, उसको करने दें, सही करने दें। PTI की गवर्नमेंट को नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि भी ये हर हुकूमत ये करती रही है, ये पीपल्स पार्टी भी करती रही है, ये मुस्लिम लीग नून भी करती रही है, और PTI वाले भी ये करेंगे। रोकना, डिफ्यूज करना, ये हुकूमतों का एक वतीरा है, इसलिए कि इनके पास है कुछ नहीं करने के लिए। और PTI के पास तो वैसे ही बयानिए कोई नहीं है। 2 साल के बाद भी वो इनको कह रहे हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और अपनी कोई कारकर्दगी नहीं। अब यार ये डाकू थे ना, आपने पकड़ लिए, नैब के अंदर इनको ले गए, आप अब इनको नैब के हवाले करके तो आप अपना बताएं ना कि हमने ये 2 साल बिल्कुल अपना बताएं। मेरे साहब बिल्कुल आखिर में वर्कर निकल आएंगे, छापे अगर पड़ने शुरू हो गए, बंदे फड़ेंगे, दौड़ जाएंगे सारे। सर सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। आप देखेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया कैसे निकलती है। इंशाल्लाह ये बहुत तारीखी जलसा होगा, तारीखी और जलसा होगा। बिल्कुल जब जैसे गुजरांवाला नवाज वैसे भी शरीफ साहब आपकी निकले सपोर्ट थे- ज्यादा है वहाँ पे काफी। नहीं, गुजरांवाला इंशाल्लाह लाहौर से, जब लाहौर से जाएंगे हजारों की तादाद में लाहौर का काफिला होगा। ये वैसे जितने मर्जी वैसे वर्कर वैसे पकड़ इनकी लें, जितने लीडरशिप मर्जी जो है लेकर- उसका जो बाजी लेकिन- है वो तो यही है कि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते ना, फिर ये सारे बीमार हो जाते हैं लाइन के अंदर। कोई अस्पताल में पड़ा होता है, शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो इतने लंबे लंबे कानों वाले बूट पहन के वो सड़कों पे नजर आते हैं, जो ही अपोजिशन में जाते हैं तो उनको फिर दिल की तकलीफ भी हो जाती है, फिर वो अस्पताल में नहीं, वो भी तो चले। अब तो गिरफ्तार हैं इस वक्त, मैं तमाम कहता हूं, चले, अभी मुकाबलत भी के जो बावजूद। गिरफ्तार है तो नहीं, पिछला पूरा किसी सीन की तो मेरे बीमारी सामने पे, है ना। किसी की बीमारी पे वैसे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको सेहत बिल्कुल, ये तो सही बात है। फरमाए। चलो, हम किसी तुसी की तुसी बीमारी हिसाब पे आलो वो बात आखिर नहीं चाहते, चीमा लेकिन साहब तुसी ना जरूर हिसाब हमें पाओ। किसी NRO की जरूरत है, ना हमें किसी NRO की जरूरत है, सर, एडी ना सियानी आज तक बीमारी का जिक्र शहबाज क्यों शरीफ ना साहब होवे? ने, हाँ, जेडी ना आज बीमारी तक एडी शहबाज सियानी शरीफ साहब ने होवे। NRO मांगा इनसे किन्नी से आनी कि वो 150 की ना प्लेटलेट्स थे, 50 प्लेटलेट्स थे, 10 प्लेटलेट्स से बंदा बचे रहे, तो बाकी दुनिया 150 अच्छा, मैंने एक गल 1.5 लाख थले मर जाए ऐसे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ शौकत खानम के जो है सर, हेड हैं, सर, एक वो मिनट भी- ठहरे, वो एक भी- मिनट ठहरेगा। आपने सही कहा, आपने पॉइंट आउट सही किया। वो क्या फैसल सुल्तान नाम है उनका, जो फैसल आपके सुल्तान। जो वफाकी वजीर मशीर सेहत है जी, इस वक्त, फैसल सुल्तान। और यास्मीन राशिद साहब वजीर सेहत, उनका नाम है। देखिए, मुझे- क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ? अगर मियां नवाज शरीफ धोखा देकर गलत रिपोर्ट्स करवा के चले गए हैं, इन 2 बंदों के साथ क्या सलूक करना मैं समझ चाहिए इंक्वायरी होनी चाहिए ऑनेस्टली, इन दोनों के खिलाफ? जो भी है क्यों इन दोनों के खिलाफ होनी चाहिए ना। क्यों नहीं होनी चाहिए? इन्हें अपने- इनके अपने- पास अपने- यास्मीन अपने- राशिद हाँ, साहब नहीं, तो क्यों नहीं? यास्मीन अभी भी राशिद वो साहब फ्रेंड है, मेरी तो बात अभी भी सुनिए। ये कह रही है कि जान मियां जब साहब उन्होंने की बीमारी उन्होंने ठीक कहा नहीं है कि अगर एक हमारे बंदा सैंपल अगर पड़े हुए देखें ना, हैं, मैं यही रिपोर्टों में कहता लगा, हूं, हमारे साथ पास अगर अभी जाली सैंपल पड़े हुए हैं। जाली रिपोर्टों पे चला गया बंदा तो जाहिर कोई ना कोई जिम्मेदार तो है ना उसका। कोई ना कोई जिम्मेदार तो है, जिम्मेदार तो है। अगर जाली पे गया है। हाँ। क्योंकि ये नहीं, लेकिन यास्मीन राशिद साहब ने तो नजर आ रहा है अभी जाली पे चंद दिन पहले ये तो नजर आ रहा है statement जाली पे कोई ना कोई जिम्मेदार सही, है इनको ना। अपने चलें। वजीर भाई, को ये बात इनकी नहीं जो है, वजीर इनको साहब अपने है, वजीर माल की को बात है, बात सूद की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनिए, चीमा साहब। आज जो फ्लैट पे जाता है ना, उसका टेस्ट कहाँ से होता है? नहीं, गवर्नमेंट के इदारे पे इतमाद नहीं है शौकत खानम से, क्योंकि जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, नहीं, मियां साहब माशाल्लाह कोरोना का सेहत टेस्ट सेहत याब तो बात है सुनिए, ना।
सेहत याब तो है ना सिर्फ इस वक्त। शौकत खानम को यार बीमार तो नहीं थे ना, फायदा वो तो फ्रॉड ही बहुत है ना, शुक्रिया मिर्जा वो जावेद तो साहब, फ्रॉड ही है ना। जफना फायदा साहब, पहुंचाने आपका भी के बहुत लिए- बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आखिर में सिर्फ एक दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त ये है कि काश हमारी सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें अच्छी सियासत करें, मुल्क के लिए सियासत करें, अपने लिए ना करें। कोई वक्त तो ऐसा आएगा जिसके नतीजे में हम भी कह सकेंगे कि यहाँ पर आइन की, कानून की, जमहूरियत की सरबुलंदी हुई है। अल्लाह करे ऐसा वक्त जल्द आ जाए। आमीन।